नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल के चर्चित राशन घोटाले में शामिल और उसके बाद ईडी की टीम पर हमला कराने में यौनाचार में शामिल रहे शाहजहां शेख को अल्टीमेटली सीबीआई कस्टडी में देना पड़ा। बंगाल की पुलिस सीबीआई को सौंपना नहीं चाहती थी क्योंकि जांच की आंच बहुत दूर तलक जा रही है। लिहाजा ममता सरकार शाहजहां शेख जैसे आरोपी के फेवर में खड़ी हो गई। जैसे ही हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने आदेश दिया कि केस और शाहजहां शेख दोनों को मंगलवार 4:30 बजे साय तक सीबीआई को हैंडओवर दे दिया जाए, वैसे ही पश्चिम बंगाल की सरकार भागे भागे सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, कल भी आज भी, लेकिन तत्काल राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि हम इसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भेज रहे हैं, वही इस लिस्ट कराएंगे। इसके बाद अब बारी थी सीआईडी जो जांच कर रही है इस मामले की, उसकी कि क्या रुख अख्तियार करती है। कल उसने सीबीआई को बैरंग लौटा दिया था कि मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, लिहाजा अभी हम आपको नहीं दे सकते। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल फौरी राहत देने से इनकार किया, वैसे ही सीबीआई ने एक बार फिर सीआईडी की ऑफिस में दस्तक दिया और सीआईडी को मजबूरन शाहजहां शेख को सौंपना पड़ा। आखिरकार शाहजहां शेख है कौन और क्यों इतने चर्चे में है? दरअसल शाहजहां शेख टीएमसी का डिस्ट्रिक्ट लेवल का नेता है। ज्योति प्रिय मलिक है मंत्री, उससे इसका गहरा रिश्ता है। राशन घोटाले में मलिक का नाम आया, गिरफ्तारी हुई और सीसीटीवी से निगरानी की जाने लगी। इसके खिलाफ वो कोर्ट में गए कि इससे उनकी प्राइवेसी भंग हो रही है। एजेंसी ने कहा ठीक है, हम बाहर सीआरपीएफ बिठा देते हैं। सीआरपीएफ बिठा दी। उसी दौरान वो एक चिट्ठी लिखते हैं अपनी बेटी को, पैसे की जरूरत हो शाहजहां शेख से ले लेना। वो चिट्ठी सीआरपीएफ के हाथ लग गई, भेद खुल गया। दरअसल पैसा इस तरीके से आता और जाता है। पूरा केस कुछ इस तरीके से है कि ईडी को जानकारी मिली थी राशन घोटाले के बारे में। जब उसने छानबीन शुरू की, तब जाकर के पता चला कि ये जो मंत्री हैं ये इसमें शामिल हैं। इनके इर्द गिर्द शाहजहां शेख समेत तमाम ऐसे लोग हैं जो उस पैसे को, घोटाले के पैसे को बिजनेस में लगाते हैं, उसे बढ़ाते हैं और फिर पहुंचाते हैं ऊपर तक, मंत्री को ऊपर तक। जांच की आंच कहीं ममता बनर्जी और उनके परिवार तक न पहुंच जाए, इसलिए पश्चिम बंगाल सरकार इस मामले में घिरी नजर आई और शाहजहां शेख 57 दिन बाद गिरफ्तार। अंदाजा लगाइए, ऐसा कैसे हो सकता है कि राज्य की पुलिस चाहे और राज्य का कोई व्यक्ति भाग जाए? नहीं, चाहते ही नहीं थे। लिहाजा गिरफ्तारी में टाइम लगा और जब गिरफ्तारी हुई तो फिर सीबीआई को केस न जाए, इसके लिए सरकार संघर्ष करती रही। हाई कोर्ट से झटका लगा, सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा, तब जाकर के शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपा गया। अब केस भी मिल गया है, सीबीआई ने केस रजिस्टर करके जांच शुरू कर दी है। देखने वाली बात यह है कि अब आगे क्या होता है। ये पूरा मामला संदेश खाली केस के नाम से चर्चित हुआ। संदेश खाली में आदिवासियों की जमीन कब्जाने के लिए शाहजहां शेख ने तरह तरह के हथकंडे अपनाए। उसी में आरोप है कि शाहजहां शेख समेत 3 लोग मिल करके महिलाओं के साथ जो है गंदा काम किया करते थे। अब वो महिलाएं भी सामने आ गई है। आज जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पश्चिम बंगाल के उसी इलाके में थे, बारासात में, जिस उत्तर 24 परगना जिले में संदेश खाली है, उसी में बारासात भी है, मिल करके उन्होंने अपना दुखड़ा सुनाया है। पीएम मोदी ने रैली से इसका जिक्र किया है। देखने वाली बात यह है कि कब इसमें न्याय होता है। रहिए एक बार देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।